वहाँ से जब गिरफ्तार होकर के हम आए तो वही एजेंट जो मेरा केस का मास्टरमाइंड था वो 5 लाख की रिश्वत दे के बाहर निकाल दिया एजेंट को और हमारे को जेल में डलवा दिया। वो भी मिले हुए थे, पैसा देकर के रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनवाते थे, आधार कार्ड चेंज करवाते थे और पुलिस चौकियों में वेरिफिकेशन करवाते थे। वो ऑन रिकॉर्ड है बिल्कुल। एसएसपी साहब हैं, उन्होंने बोला है कि ये एजेंट हमने पकड़े हैं, ये सेना के कलरकों के साथ इनकी साठगांठ थी और पैसा देकर के भरते थे। ऐसा कुछ नहीं है, उन एजेंटों को हम किसी को जानते नहीं जो उन्होंने पकड़े थे। 3.5 लाख लेते थे, हम किसी से 4 लाख रुपए भी लेते थे। मेरा पैसा भी यहाँ पर पुलिस के पास है, 3.5 साल से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर चालान पुलिस पेश कर देगी तो फिर बहुत सारे फंस जाएंगे, उसमें पुलिस भी फंसती है और एजेंट भी फंसते हैं इनके, और तहसीलों में जो कार्य करते हैं वो भी फंसते हैं। देशभक्ति थी स्टार्टिंग में, यही बस देश के प्रति कुछ, सेना में जाना है, सेना में जाना। 1-2 बार वहाँ से नहीं हो पाया, क्लियर टेस्ट, रिटन टेस्ट नहीं क्लियर हो पाया, तो उसके बाद यही भरोसा कर लिया कि भाई अगर पक्के उधर तहसील से बनेंगे तो पक्का ही काम होगा। यहाँ आके रह रहे हो, कितनी परेशानी आ रही है कि आपका कोई है यहाँ पे या कहीं और है? गुरुद्वारा को मानता हूँ, अपने गुरु गोविंद सिंह को। वहाँ पर गुरुद्वारा में अपने रेस्ट करते हैं, सेवा करते हैं, आराम से उनके पास लेट जाते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਧੀ ਵਰਮਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਫਰਾਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਫਰਾਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम मंजीत है जी, हरियाणा सोनीपत का रहने वाला हूँ मैं, गांव कासंडी तहसील गोवाना। क्या हुआ सर आपके साथ, मतलब किस तरह का फ्रॉड हुआ? जैसे हम सुनने में आ रहा है आर्मी के काम को लेके भी इस तरह का चीज़ें हो रही है, क्या बताओगे? नॉर्मल में वैसे ही अपने आर्मी में भर्ती हुए थे 2018 में ARO लुधियाना से। वैसे हरियाणा सोनीपत से हैं हम। कोई एजेंट था जोगिंदर नाम का, टोहाना से, उसने ये बहका दिया। उस टाइम में नादान उम्र थी, इतनी नॉलेज नहीं होती सेना में, जब स्टार्टिंग में तैयारी करता है कोई भी लड़का। ये बहका दिया कि वहाँ के तेरे डॉक्यूमेंट पक्के बनवा देंगे। तहसीलों में उसने डॉक्यूमेंट पक्के बनवाए, पुलिस वेरिफिकेशन चौकियों में करवाई, उनके ऊपर भरोसा करके वहाँ से डॉक्यूमेंट तैयार करके सेना में भर्ती हो गई। सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद पंजाब पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन की थी, उसमें कुछ एजेंटों को पकड़ा था। उसमें फिर हमारा नाम सामने आया था, हमारे को सेना से डिसमिस करवा दिया गया था। वहाँ से जब गिरफ्तार होकर के हम आए तो वही एजेंट जो मेरा केस का मास्टरमाइंड था वो 5 लाख की रिश्वत दे के, जो अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, पुलिस चौकी इंचार्ज चांद अहीर सब इंस्पेक्टर, उसको 5 लाख की रिश्वत दे के उसको फिर बाहर निकाल दिया एजेंट को और हमारे को जेल में डलवा दिया। किसी के ऊपर और कार्रवाई नहीं की। कोई तहसीलों में जो अपने लोअर डिवीजन क्लर्क्स हैं वो भी मिले हुए थे, पैसा देकर के रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनवाते थे, आधार कार्ड चेंज करवाते थे और पुलिस चौकियों में वेरिफिकेशन करवाते थे। वो ऑन रिकॉर्ड है बिल्कुल। तो सर क्या ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपको एजेंट के पास जाके ये सब चीज़ें करवानी? एजेंट का मैम अपनी देशभक्ति थी स्टार्टिंग में, यही बस देश के प्रति कुछ, सेना में जाना है, सेना में जाना। 1-2 बार वहाँ से नहीं हो पाया, क्लियर टेस्ट, रिटन टेस्ट नहीं क्लियर हो पाया, तो उसके बाद यही भरोसा कर लिया कि भाई अगर पक्के उधर तहसील से बनेंगे तो पक्का ही काम होगा, वेरीफाई हो जाएंगे, तो इसलिए। तो उस टाइम आपको इस एजेंट पे विश्वास था, उसकी एजेंट के बारे में आपने किसी से पूछताछ नहीं की कि आगे चल के ऐसा भी कुछ हो सकता है या नहीं? एजेंट के बारे में पूछताछ की मैम, उसने पहले भी वो कोई उसके लड़के भर्ती करवा रखे थे पहले, बहुत सारे उसी के गांव के थे जो भी हैं, लेकिन जब ये इन्वेस्टिगेशन हुई वो सभी के ऊपर कार्रवाई हो गई थी, लेकिन वो एजेंट अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, क्योंकि वो पुलिस का एक एजेंट था, तहसीलों में मिलकर कार्य करता था, डॉक्यूमेंट तैयार करवाता था। और जो अपने एसएसपी साहब हैं उन्होंने बोला है कि ये एजेंट हमने पकड़े हैं, ये सेना के कलरकों के साथ इनकी साठगांठ थी और पैसा देकर के भरते थे। ऐसा कुछ नहीं है, उन एजेंटों को हम किसी को जानते नहीं जो उन्होंने पकड़े थे, और किसी भी सेना के कलरक के साथ हमारी कोई साठगांठ नहीं थी। सेना के अंदर कोई पैसा नहीं चलता, फ्री ऑफ कॉस्ट हम सेना में गए थे, सेना के अंदर कोई पैसा नहीं दिया,
कुछ पैसा यहाँ पे एजेंटों ने लिया था डॉक्यूमेंट तैयार करवाने कितने का। पैसे लिए एजेंट से? 3.5 लाख लेते थे हम, किसी से 4 लाख रुपए भी लेते थे। तो कुल कितने लोग थे, कितने साथी थे आपके साथ जिन्होंने ऐसे पैसे दिए हैं और ऐसे अब इस टाइम पे यहाँ फंस चुके हैं? अभी 35 भाई थे हम टोटल, वो सारे के सारे अभी वहाँ से सेना से डिसमिस हैं। जो उनका पैसा था किसी का पैसा वापस नहीं आया, मेरा भी नहीं आया, और भाई हैं 3-4 उनके जो एजेंट है वो भी बाहर हैं, उनका भी किसी का पैसा वापस नहीं आया। सारा पुलिस ले रही है उनका पैसा, मेरा पैसा भी यहाँ पर पुलिस के पास है। 3.5 साल से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी विजिलेंस डिपार्टमेंट को यहाँ पे मैंने शिकायत दर्ज करवाई थी, वहाँ पे भगवंत मान साहब के पास में। उनके खिलाफ दो अपने एएसआई, एक होमगार्ड महिला, उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया है और सब इंस्पेक्टर के खिलाफ अभी कार्रवाई जारी है। हाँ, तो सर जो आपने अभी कहा कि भगवंत मान को आपने वीडियो बना के भेजी है ना, ये जब आपको पता चला कि इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, इसके खिलाफ अब आवाज़ उठानी ज़रूरी है, जब आपने वीडियो बना के भेजी इसके खिलाफ कार्रवाई की गई जल्दी से जल्दी? हाँ, जल्दी से जल्दी कार्रवाई की गई, उनको भेजी थी, उन्होंने मेरे को बुलाया था वहाँ पर बयान लिखवाने के लिए। जैसे बयान लिखवाए उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसको लेके मतलब जैसे लोग कह रहे हैं कि नंबर पे बात नहीं हो पाती, या जो एंटी करप्शन नंबर भेजा गया भगवंत मान की तरफ से कहीं ना कहीं कारगर साबित? हाँ जी बिल्कुल, जो अपने अच्छी कार्रवाई की उन्होंने। दूसरे नंबर से उनकी कॉल आई थी मेरे पास, उन्होंने बुलाया था, वहाँ पे बयान लिखवाए थे और सारे बयान लिखवाए, उसके आधार पर उन्होंने उनको पकड़ा, गिरफ्तार किया और अभी कोर्ट में पेश किया उनको। तो अब आगे कैसी कार्रवाई की मांग करते हो, जब इतना बड़ा फ्रॉड होने के बाद, इतने लाखों रुपए चले जाने के बाद, इतने लोग इस चीज़ में फंस चुके हैं, कैसी कार्रवाई की मांग करते हो? काफ़ी लंबा समय हो चुका है। अभी मांग तो मैम यही है, 3.5 साल से पुलिस कोई चालान पेश नहीं कर रही है। अगर चालान पुलिस पेश कर देगी तो फिर बहुत सारे फंस जाएंगे, उसमें पुलिस भी फंसती है और एजेंट भी फंसते हैं इनके, और तहसीलों में जो कार्य करते हैं वो भी फंसते हैं, और पुलिस चौकी के अंदर जहाँ वेरीफाई करवाते थे डॉक्यूमेंट्स को वो भी फंसते हैं। 3.5 साल सर, 3.5 साल एक बहुत लंबा समय होता है। 3.5 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई है ना, तो इसको लेके क्या कहना चाहोगे? वो तो मैं ऑन रिकॉर्ड बिल्कुल 3.5 साल से कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने, और बहुत बार बोल चुका हूँ सर मैंने, मेरा चालान पेश करो, मेरा चालान पेश करो। सर एक जो अभी आपने कहा रिश्वत किस तरह से ली जा रही थी? ऑनलाइन ली जा रही थी या फिर सीधा जाके कैश ही या और चीज़ों को? यही चालान पेश करने के नाम पर लेते थे मैम पैसे, कि इतने रुपए में आपका चालान पेश होगा। जब हम जेल के अंदर थे हमारे घर वालों को बुला के 25,000 रुपये ले रखे हैं, उसके बाद कभी 6,000, कभी 5,000, कभी 2,000, कभी 1,500 रुपये ऐसे चालान पेश करने के नाम पर लेते थे। वो टोहाना का रहने वाला मैम। हाँ तो जी। इस समय कहाँ पे? वो मेरे को नहीं पता था, फरार है। हाँ, तो फिर मतलब कैसे मिला आपको? मतलब वो उस टाइम किसी ने बताया था कि उस एजेंट के बारे में? वहाँ पर दिल्ली टीए की भर्ती में गए थे हम, वहाँ पे वो बाहर मिला था हमारे को वहाँ पे कि ऐसे ऐसे वहाँ से करवा दूंगा, यहाँ से वो हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ ओके होने के बाद पैसा लूँगा। ऐसे कुछ पैसे का उस टाइम पे कुछ ज़्यादा वो नहीं था, मैटर अपनी मेहनत पर भरोसा रखते थे। मेहनत की थी, 3 लाख युवाओं की भीड़ में से अकेला मेरे को ब्रिगेड ऑफ द गार्ड सेंटर मिला था, उसमें मैं गया था। किसी को वहाँ पे पैसा नहीं दिया मैंने सेना में जाने के लिए। तो सर ये तो हो गई मतलब ऑफिशियल बातें। जो अगर बात करें परिवार की, तो अगर परिवार में जब ये सब बातें पहुंची तो उनका क्या रिएक्शन था? परिवार वालों को दुख तो होता है मैम कि ऐसे, मेरे को भी बहुत दुख हुआ, ऐसे कैसे होगा, डॉक्यूमेंट तो सारे ठीक थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज भी आत्मा नहीं मानती, किसी भी भाई की नहीं मानती कि हमारे साथ हो गया, लेकिन सभी भाइयों की थोड़ा सा बहुत गलत होता है कि पूरी की पूरी इतनी 4-5 साल पहले इतनी मेहनत की, उसके बाद सारी टेस्ट पास किए, इधर भर्ती देखने गए जब, उसके बाद फिर सारी ट्रेनिंग पास की। ट्रेनिंग पास के जब छुट्टी आने के थे, एक रेस्ट करने का अच्छा टाइम होता है, पहली छुट्टी जब घर अपने घर आता है, उससे पहले वहाँ पर फिर जेल के अंदर गए। अभी कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक मामले की। आगे तो आगे क्या मांग करते हो अब भगवंत से? आपको लगता है अब जल्दी जल्दी जो आपने वीडियो बना के भेजी इस पे जल्दी ही कार्रवाई होगी, और इसके बारे में मैसेज देना चाहोगे कि सचेत रहे? देखो, सचेत तो जो आर्मी की भर्ती होती है वो एक निःशुल्क होती है, उसमें कोई पैसा नहीं चलता। आगे कोई भी युवा भाई है अगर भर्ती देखना जाए तो किसी एजेंट के जलसे में ना आए। ये एक पुलिस वगैरह इनके दलाल होते हैं, आर्मी के अंदर कोई पैसा नहीं चलता। आप सीधी सीधी सी ये बात कह रहे हो कि पुलिस वाले भी इनसे मिले हुए हैं, है ना? तो आपको पता है कितने लोग हैं, कौन है, इसके खिलाफ आप क्या आगे कार्रवाई करोगे कि अगर पता है तो?
कार्रवाई भी कहाँ पे करें, उधर लिखवा दिया हमने बयानात में, वो शिकायत दर्ज करते आ रहे हैं कि उनको पकड़ो, लेकिन कार्रवाई कहाँ करें अभी। वो बोले कि पुलिस वाले ही मतलब हाँ पुलिस वाले ही करेंगे जो भी करना है। जो मैंने रिमांड पेपर पे उधर लिखवा रखा है कि मेरा एजेंट का नाम इतने इतने पैसे लिए, लेकिन फिर भी 3.5 साल से क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे, उसके ऊपर सख्त जांच की जाए। अभी हाई कोर्ट में डालेंगे हम, अभी या तो फिर चालान पेश करेंगे या फिर जो भी हाई कोर्ट करेगा उनका। कहीं ना कहीं सर ये चीज़ आपकी नौकरी पे, आपके काम पे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है। हाँ जी, काम पे तो मैं अभी तो 3.5 साल से देखो ना, तो हम कुछ मेहनत करने के ना, कोई सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, और ना पढ़ने के, ना लिखने के, ना कोई सपोर्ट्स करने के। अभी तक तो अच्छी सेहत, अभी कर सकते हैं, कोई गेम में ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अभी घर पे ऐसे ही। हरियाणा से आप यहाँ लुधियाना आके रह रहे हो, कितनी परेशानी आ रही है कि आपका कोई है यहाँ पे या कहीं और रहना? नहीं परेशानी तो क्या है, मैं अपने यहाँ पे मैं गुरुद्वारा को मानता हूँ, अपने गुरु गोविंद सिंह को। वहाँ पर गुरुद्वारा में अपने रेस्ट करते हैं, सेवा करते हैं, आराम से उनके पास लेट जाते हैं। परेशानी कोई नहीं आ रही है। ਹਾਂ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਰਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਐਦਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3-3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ 100% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਧੀ ਵਰਮਾ।